सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। अब आप यूपी टेट की परीक्षा देने के बाद मन में एक ही प्रश्न होगा कि कब तक यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, सुपर टेट के फॉर्म कब तक आ सकते हैं और कब तक सुपर टेट की परीक्षा होने की संभावना है। तो जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की गति इस समय इतनी ज्यादा तेज हो रखी है कि तुरंत आंसर की, तुरंत सारी चीजें, तुरंत ऑब्जेक्शन, और जहां तक संभवतः उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त के स्टार्टिंग में अगले महीने यानी कि आपका रिजल्ट जो है यूपी टेट का जारी कर दिया जाएगा। साथ के साथ यहां पर एक प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा हुआ है कि भैया उत्तर कुंजी में जो कई सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, साथ के साथ यहां कई सारे प्रश्नों पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि ये प्रश्न गलत हैं, तो उनकी भी आपकी रिवाइज आंसर की आएगी और चीजों को फिर जाके किया जाएगा। और आप जानते हैं कि इस बार अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं हुई तो नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर काम करेगा कि कुछ शिफ्ट में थोड़े बहुत नंबर कम, थोड़े बहुत नंबर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया, लेकिन बहुत इंपैक्ट यहां देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है जुलाई के अंत तक आना संभावित है। यूपी टेट का परिणाम तेजी से मूल्यांकन कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपत्तियों का निस्तारण विशेषज्ञों द्वारा कराया जा रहा है। तो जो आपत्तियां जा रही हैं, आपत्ति दायर करने की 14 तारीख यानी कि कल लास्ट डेट है। हालांकि सभी की आपत्ति करना जरूरी नहीं है, बच्चों ने कर दी होंगी, आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर टेट की परीक्षा में 17,70,714 बच्चे जो हैं वो शामिल हुए। इन अभ्यर्थियों का परिणाम जुलाई के अंत तक आने की संभावना है। अगर जुलाई में अंत तक नहीं भी आया तो अगस्त के स्टार्टिंग में जरूर आ जाएगा। तो ये पूरी बात वही बताई गई है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसका परिणाम आएगा तो जुलाई या अगस्त के महीने के लास्ट तक ही कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और जहां तक संभावना है कि सितंबर में आपके सुपर टेट के जरूर या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपके फॉर्म देखने को आपको मिल जाएंगे। और यहां सरकार अगर सुपर टेट लेकर आ रही है, और आप जानते हैं समय तो पहले भी था, लेकिन सुपर टेट लाने का प्लान ही वो है कि वो अपने इलेक्शन से पहले चीजों को अपने पक्ष में कर सके। इसी के लिए वो परीक्षा में भी बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देंगे। परीक्षा भी आपकी मान के चलो कि लगभग 2 महीने का समय आपको मिलेगा। अगर सितंबर में फॉर्म आते हैं तो लगभग नवंबर के महीने में, नवंबर लास्ट तक आपकी ये परीक्षा भी करा लेंगे सुपर टेट की। तो अभी देखो, आपका यूपी टेट क्वालिफाई है, या फिर इस बार आपने अच्छा किया है, या फिर आपका सी टेट भी क्वालिफाई है प्राइमरी लेवल का, तब भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अब अपनी एक दिशा तय रखनी होगी कि हाँ भाई, पिछले 7 साल में तो इस बार सुपर टेट आ रहा है, और इस बार आने के बाद फिर 8-10 साल आप भूल जाओ कि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको अपनी दिशा अभी से तय करनी होगी और अभी से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करनी शुरू होगी। और इसी के लिए प्यारे बच्चों, यानी कि कल, यानी कि 14 तारीख से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ज्ञानदीप बैच की, जिसका प्राइस 999 है। डिस्काउंट के बाद सुपर 20 कूपन कोड के साथ ये 799 में आपको मिल जाएगा, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो ये बैच आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेगा। एक चीज पर यहां बच्चे बहुत सारे जिनका यूपी टेट में अच्छा स्कोर किया है, मैं दिखाऊंगा भी, कि एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया हमें आप क्या दोगे। कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो अभी रिजल्ट तक नहीं आया है, किसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा होंगे, किसके कम होंगे, अभी से बच्चों को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी कि अभी से लैपटॉप और बाकी गिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का प्यारे बच्चों पूरा एकदम माहौल क्रिएट किए हुए हैं। देखो, गिफ्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी दिया था सीटेट में जब हमारे बच्चों ने अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना, अभी से नहीं। अब बच्चों के मन में क्या होता है, हमारे डाउट ग्रुप है जिसमें बच्चे पढ़े हैं, सीटेट में भी 137 मार्क्स लेकर आई, हमने उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का टैबलेट दिया, तो ये बच्चे को अप्रिशिएट करना होता है कि आपने अच्छे मार्क्स लेकर आए। लेकिन जब आप पहले से ही कह दो कि 130 वाले सभी बच्चों को, चाहे वो तुम पे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ भी है, हम देंगे बड़े गिफ्ट। तो ऐसे तो एसएससी में भी तो यही होता था सैम, कि जहां 15 लाख 20 लाख में टॉपर्स को खरीदा जाता था, बच्चे को मैनिपुलेट किया जाता था। बच्चे को अप्रिशिएट करना, कोई गिफ्ट देना बड़ी बात नहीं है। और ना ही कभी हम ये इस पीड़ा में आते हैं या हमें किसी से दिक्कत है कि कोई भाई ज्यादा सक्सेसफुल है या बाकी चीजें, ऐसी वीडियो हमने कभी नहीं बनाई। लेकिन जब बच्चा मेरे पास ये करे कि फिर हम सर की कोचिंग, फलाने सर की कोचिंग में चला जाऊंगा, 140 नंबर हैं मेरे, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। और भी एक नहीं,
130 से ज्यादा वालों को किसी ने ऐलान कर दिया है कि हम लैपटॉप देंगे। XYZ कोई भी है, हमारी किसी से पर्सनल कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी सर हैं, अध्यापक हैं, जो भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन या मेरा कहना एक यही है भाई कि आपका भी लेने का मन हो सकता है। एक बच्चा जो बेरोजगारी के दौर में है, उसे अगर 30-35 हजार रुपए की रेंज का एक लैपटॉप मिल रहा है तो वो अच्छी चीज है, उसके जीवन में काम आएगा वो। लेकिन ये चीज कब हो सकती है? जब रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद आप किसी को, अपने टॉपर्स को जो आपसे पढ़े, कुछ भी दो। हम भी अपने टॉपर्स को देंगे और अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, हो सकता है वो लैपटॉप से भी बेहतर गिफ्ट हो हमारी ओर से। लेकिन हम ऐसा नहीं कि अभी से आ जाओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, बाइक दे दूंगा, कार दे दूंगा। तो ये तो बच्चों को मैनिपुलेट करना है, अपनी ओर खींचना है। तो इस चीज का प्रयोग मैं तो अनैतिक ही मानता हूं कि ये ठीक नहीं है। आप रिजल्ट आने दो, जो आपके बच्चे आप बिल्कुल दो, हमारे बच्चे होंगे हम भी उन्हें देने का प्रयास करेंगे। और बच्चों देखो, कभी भी आप कहीं भी पढ़े हो, ठीक है ना, आप अपना एक ईमान भी होता है, ठीक है ना भाई। हमने कभी टॉपर्स से ये नहीं कहा, किसी भी बैच के रहे हो, कि आप आओ हम तुम्हें पैसे देंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, सर हमारा इतने नंबर है, बताओ हम आपका नाम ले दें तो क्या? मैं बोला भैया बिल्कुल नाम मत लो तुम हमारा। अगर तुम ईमानदारी में पढ़े हो तो हम अपने मन से जो बन पाएगा, जो बेहतर हो पाएगा, वो देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का ईमान बेचकर 30-35 हजार रुपए के लिए अगर आप जाना चाहते हैं कहीं और, तो जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे अध्यापक भी कोई अगर हैं जो दूसरों के टॉपर्स को भी सिर्फ लैपटॉप के लालच में, क्योंकि मेरे पास बच्चों ने पर्सनल मैसेज भेजे कि वहां से वो मिल रहा है, सर क्या मैं उधर जाके चला जाऊं? वो पढ़ा हमसे बेशक, और हालांकि मैं ये कह दूं कि 100% कोई बच्चा किसी का नहीं होता। हो सकता है वो 4 विषय मुझसे या मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, 2 विषय कहीं और से पढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ है। अगर बैच में बच्चा आपके ऐप पर रजिस्टर्ड है, आपसे पढ़ा है, तो आप बिल्कुल दीजिएगा। और वो रिजल्ट आने के बाद हो तो चीजें और भी अच्छी लगती हैं। बाकी हो सकता है बच्चों, इसमें मेरी कोई बात आपको अगर ऐसी लगी हो जो अनैतिक है, तो ऐसी है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देंगे हम भी, रिजल्ट आने के बाद देंगे, अपने टॉपर्स को देंगे, बहुत अच्छा देंगे। हो सकता है वो लैपटॉप से भी बड़ा हो, ऐसा कुछ TWA करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी से मतलब कंपटीशन कर रहे हैं इस बीच में, वो हमारी अपनी मंशा है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें। हो सकता है अच्छा कैश प्राइज हो कि बच्चा अपने जीवन में अपनी लाइब्रेरी की फीस दे सके, अपनी पढ़ाई में बुक्स खरीद सके या कुछ भी कर सके, वो किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन हम पहले से ये चीज नहीं कहेंगे कि हम तुमसे क्या देने वाले हैं, होगा कुछ अच्छा। बस मैं तुमसे ये कह रहा हूं, रिजल्ट आने के बाद होगा, अभी से नहीं होगा कि अभी से आ जाओ 130 वालों, 135 वालों। 140 प्लस वाले बच्चे भी TWA के हैं, उनके लिए भी हम कुछ विशेष करेंगे। तो आप ये मत सोचो कि TWA कम करने जा रहा है, TWA बहुत करेगा। और बहुत सारा बच्चा पढ़ा भी है जिसने तैयारी की और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर भी आया है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सारी चीजें रिजल्ट के बाद हों तो ज्यादा बेहतर है। जय हिंद, जय भारत साथियों।